हाँ तो जीतू, तू तैयार है ना? दर्द तो नहीं लग रहा ना किसी बात का? आपके लिए भाई जी जान भी आ जाता है। कि मैं भी तो देखूं कि किसकी कितनी साख है और किस में कितनी आग है। गाइस कम ऑन। लगता है दरवाजा जाम हो गया है, जोर से धक्का मारना पड़ेगा सर। हे भगवान, लगता है आज हम सबका लास्ट है। शाबाश। आज जाकर हमारे कलेजे को ठंडक पड़ी है। 4 दिन हो गए तुमने ठीक से खाना भी नहीं खाया। अरे अम्मा क्या बताऊं, काम करते हुए टाइम का पता ही ना चलता। अब काम पे ध्यान देना है तो थोड़ी भाग दौड़ तो करनी पड़ेगी ना। इतना समझदार हो गया हमारा छोरा। यो बात तो सही से, काम पर ध्यान तो देना होगा, पर अगर सेहत ठीक रहेगी तो अच्छी तरह से काम पे ध्यान देवेगा ना। अरे अम्मा तेरे होते मेरी सेहत को क्या होगा, तू इतना ख्याल रखती है मेरा। और वैसे भी आज मैं पूरे दिन घर पे हूँ, तो जितना तेरा मन करे उतना खिला दिया मैंने। सब बात। नील भाई जी बंटी, तू आंधी की तरह आवे है और तूफान की तरह हमारे छोरे को उड़ाकर ले जावे। नील ने अच्छी तरह से खाना खाने दे, तब ये तेरे साथ कहीं जावेगा। नील भाई जी बहुत जरूरी बात है। कहा ना नहीं। नील भाई जी बहुत जरूरी बात है। नील भाई जी। बंटी। अरे अम्मा बोलने दे उसे। क्या हो गया? भाई जी वो रिहर्सल वाले हॉल में ना किसी ने आग लगा दी और रोशनी भाभी अंदर है। क्या? हाँ भाई जी। कैसे? पता नहीं भाई जी। चल मेरे साथ। अरे नील ध्यान से बेटा। ये रोशनी भी ना अरे छोरे को ठीक से खाना भी ना खाने दे है। धुआं ये कहाँ से आया? आकाश! रोशनी! 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 प्लीज प्लीज दोनों की हेल्प करना। किसी ने फायर स्टेशन फोन किया क्या? मैं करता हूँ। रोशनी! रोशनी रोशनी तुम ठीक हो ना? आंखें खोलो। रोशनी 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 चलो चलो। मैं उठ जाऊंगी। रोशनी रोशनी आग लग गई है बाहर, चलो। रोशनी चलो। रोशनी आग लगी, चलो मेरे को हेल्प। मैं खुद चली जाऊँ। छोड़िए। रोशनी तुम्हारी प्रॉब्लम क्या? मेरी बात क्यों नहीं सुन रही हो तुम? बाहर आग लगी, तुमको मरना है क्या? रोशनी रोशनी प्लीज लेट। मैं अंदर जाके देखूं क्या? पागल हो क्या? फिर तुम्हें देखने कौन जाएगा? ओ गॉड प्लीज हेल्प आकाश। आकाश आ गया। रोशनी रोशनी तो ठीक तो है। जैसा कि आप देख सकते हैं किस तरह आकर्ष जय सिंह ने अपनी जान पे खेलकर एक मासूम लड़की की जान बचाई। इस घटना के बाद मैं ये कह सकता हूँ कि आकर्ष जय सिंह करनाल के लोगों के दिल में अपनी एक अलग ही जगह बना ली। धुएं की वजह से बेहोश हो गई। रोशनी! रोशनी!
पढ़ से। रोशनी, अरे पानी लेके आओ टिंकल। पीछे अब आने दे। रोशनी, कुछ नहीं, आंखें खोल, आंखें खोल। रोशनी, रोशनी, आंखें खोल। रोशनी, रोशनी, आंखें खोल। अब पानी लाओ। रोशनी, आंखें खोल। कुछ नहीं हुआ। कद्दू कुमारी, तू ठीक है ना? क्या तने कुछ हुआ तो ना? तने आग तो नहीं लगी ना कहीं पे? हाँ नील, मैं ठीक हूँ। कुछ नहीं हुआ है मुझे। मैं ठीक हूँ नील। लेकिन अब मैं ठीक ना हूं। देख लिया अपना नाच गाने का कमाल। नील! What the hell are you doing? नील रुक जा! नील! तुझे बस बिना सोचे समझे हाथ उठाने आता है। सच तो ये है, अगर आज एजे नहीं होता ना तो तेरी रोशनी यहाँ खड़ी नहीं होती। एजे को भी हॉस्पिटल ले जाना होगा। मैंने ठेकाना ले रखा किसी गाड़े और कोई दूध पीता बच्चा भी ना यहाँ पे। और तू क्या खड़ी है? साथ चल रोशनी के। आप देख सकते हैं जो लड़की हादसे में बेहोश हो गई थी अब उसे होश आ गया। तो चलिए उनसे पूछते हैं कि उन्हें कैसा महसूस हुआ। आइए। मैडम, मैडम प्लीज, मैडम। अबे बंद कर इसको। दिमाग का दही मत कर, वरना तेरा भी वही हाल करूंगा जो इस कैमरे का करा। चल गाड़ी में बैठ। भाई जी को फोन लगाता हूँ। अरे बीमा, अब तो जो चाहे वही हो रहा है। और ऊपर तो मौसम भी बड़ा सुहाना हो रखा है यार। आ गया फोन मेरे चित्तू का। अरे बोल मेरे चित्ते, काम हो गया क्या अपना? भाई जी सब गड़बड़ हो गया। जिसके हम धज्जे उड़ाने चले थे वो चोरा तो सबका हीरो बन गया भाई जी। अरे साफ साफ बोलना है, क्या बोलना चाह रहा, घुमा क्यों रहा बात ने? भाई जी मैंने अपनी तरफ से कोई कसर ना छोड़ी थी। रिहर्सल वाला हॉल के बाहर कुंडी भी मार दी थी, फिर भी पता नहीं भाई जी उस मुंबई वाले ने सबको कैसे बचा लिया। एक जने का बाल भी बाका नहीं हुआ। और तो और रोशनी दीदी अंदर फंस गई थी, उन्हें भी अपनी जान पे खेलकर बचा लाया वो। क्या रोशनी भीतर रह गई थी? अरे एक छोरी ने जीना आराम कर दिया। कित है वह? नील भाई जी पहुंच गए थे, उनके साथ चली गई वो। क्या बोला? अरे तू होश में तो नील किस तरह पहुंच गया उड़ा? पता नहीं भाई जी, पर सब गड़बड़ हो गया भाई जी। एक काम कर, तू थोड़ा सा निकल ले, जब तक मैं सोचूं मैंने क्या करना है। जी भाई जी निकलता हूँ। अब क्या होगा भाई जी? अब तो बात दहाड़ तक पहुंचेगी और सबसे पहला शक आप पे ही जाएगा। अरे जानू सा कम पे जाऊंगा। ऊपर तो नील वो खड़ाया होगा, उसकी रोशनी जो फंस गई थी आग में, अब छत पर बैठ कर तांडव यो लगता करेगा। मैं तो कहूँ भाई जी आप फटाफट गाड़ी निकालो और करनाल से निकल लो। बावड़ा हो गया क्या?
अगर करनाल शहर से कहीं भी बाहर निकले ना, इसका मतलब मुजरिम हम ही है। और ये बुखड़ में सर दे लिया तो मुसड़ से क्या डरना है? अब क्या करने वाले भाई जी? और मैं खुद दारजी का पास जाऊँ। आप अपना गुनाह कबूल करने जा रहे हो भाई जी? नहीं रहेगा दे, अपनी बेगुनाही साबित करने। भाभी ये लो आपका गुनगुना पानी। भाभी एक बात बताओ, क्या गर्म पानी आपने क्यों चाहिए था? सिकाई करनी है के? कोई कॉफी मग टाइप कुछ नहीं होगा क्या? कोई कोई बात नहीं, वैसे भी करनाल के लोगों को इन सब का क्या आइडिया। बेजू, वो मेरे 2 नंबर वाला बॉक्स पास करना जरा। भाभी आपने बताया नहीं, आपने गर्म पानी क्यों चाहिए? कम्मो, ये लो ग्रीन टी पीनी है, हेल्दी होती है। लो ताई जी, आपका 2 नंबर वाला बॉक्स। ग्रीन टी हेल्दी होती है? ये देखो। चाय भी हरी होवे क्या? मतलब आप चाय भी मैचिंग रंग की पियो? अरे बावले, तने बेरा ना है, पता है भाभी बहुत ही मॉडर्न है। आज सामान जो मार्केट में आवे है ना, वो अभी 6 महीने पहले यूज करके फेंक दे। हाँ भाभी, ये ग्रीन टी ना मैंने भी पिला दी है। कम्मो, तुम्हें अच्छी नहीं लगेगी, तुम्हें इन सब चीजों का टेस्ट नहीं है ना। हमें क्या जरूरत है पुड़िया वाली चाय पीने की? और यो बॉम्बे तो है नहीं, हाँ, कि जब भैंस का ताजा दूध भी ना मिले हो। भाभी वो क्या है ना, माँ ने मजाक करने की आदत है। आपने कुछ और चाहिए? कम्मो, एक बात बताओ, ट्विंकल ठीक से प्रैक्टिस करती है नहीं? हाँ भाभी, बताया तो था आपसे, ट्विंकल घर में प्रैक्टिस करे है, फिर कॉलेज में। कई बार तो मैं कहूँ ए छोरी थक जागी, फिर भी नाचती रहे भाभी। हाँ, मैं 5 मिनट के लिए अपना मुंह बंद करोगी? अन्य ताई से जरूरी बात करनी है। मुझे पता है। सच्ची? हाँ, सच्ची में पता आपको? सचमुच पता है। ना मन की बात भी पढ़ लो। हाँ, मन की बात भी पढ़ लेती हूँ। अब तुम यही सोच रहे हो ना कि मैं तेरे लिए मुंबई से क्या लाई? नहीं ताई, इस बार ना बात कुछ और है। ताई, अब तो मैं बड़ा हो गया हूँ, जवान भी हो रहा हूँ, और ये भी पास कर ली मैंने इस बार। अरे वाह। और सारी बातें छोड़ो, और ताई सबसे जरूरी बात, माँ बूढ़ी भी तो हो रही है हमारी। हाँ? माँ। ओह माय गॉड, बेजू शादी करना चाहता है? जी बिल्कुल सही ताई। और टिंकल कह रही थी आप सारे काम ये चुटकी बजा के कर दो, तो हमारे लिए लुगाई भी ढूंढ दो। डोंट वरी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। इस बार मैं तुम्हारी शादी करके ही मुंबई जाऊंगी। पक्का? पक्का। आप जोर जोर से सांसें लीजिए। सिस्टर, रोशनी ठीक तो है ना? हाँ बिल्कुल, इस इनहेलर से इनकी सांस की नली भी खुल जाएगी। वैसे कहीं चोट तो नहीं लगी आपको? कहीं जला तो नहीं है? सामने से सब ठीक लग रहा है, पर आपको कहीं जल गया हो, आपको पता ना चला हो? अरे सोच के रही है, कहीं जलिए तो बता दे, बाद में छोटे जख्म भी बहुत दर्द देगा। नहीं नील, मैं ठीक हूँ। इनहेलर की दवाई खत्म होने के बाद आप इन्हें ले जा सकते हैं। कंतु कुमारी, तुम्हें चक्कर बक्कर तो ना आ रहे ना? कुछ पीने के लिए मंगाऊं? कुछ खाएगी? आकर्ष, तुम बैठो, मैंने उसको बुला के लाती हूँ। अगर उसे तो नज्जू की अकल ठिकाने लगाती होती ना, तो आज जो नौबत ना आती। पर नील, इस समय अज्जू भैया कहाँ से आ गए? फिर बोली बीच में,
मैंने पता है आज जो हुआ है ना, वो सबके पीछे तेरे भाई अज्जू का ही आता है। एजे, कैसा फील कर रहे हो अब? ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना तुम्हें? वैसे इट्स सो स्ट्रेंज ना, ऐसे अचानक ही आग लग गई। क्या हुआ? मैंने ऐसा क्या कह दिया? इसीलिए कहता हूँ जनानियों ने बीच में नहीं बोलना चाहिए। अगर उसे दिन अज्जू की अकल ठिकाने लगाती होती ना, तो आज जो नौबत ना आती। पर नील, इस समय अज्जू भैया कहाँ से आ गए? फिर बोली बीच में। मैंने पता है आज जो हुआ है ना, वो सबके पीछे तेरे भाई अज्जू का ही आता है। तो ये दवा सूंघ। हाँ बंटी, कहाँ है तू? हाँ रोशनी ठीक है। जरूरी काम सुने एक पहले। मैंने 15 मिनट में पता करके बता कि अज्जू और उसके आदमी कहाँ होंगे। समझ गया? हाँ जल्दी बता, वरना 15 मिनट में तेरा टाइम पूरा हो जाएगा। नील, तेरे दिमाग में चल क्या रहा है? इसने टाइम पे कर लीजिए और संभल के जाना थोड़ा। मैं बंटी ने भेज रहा हूँ। नील मेरी बात सुन। नील, अरे सर, ये क्या कर रहे हैं आप? नील, नील, प्लीज मेरी बात सुन। देख, मैं जानता हूं तू गुस्से में एंड बहुत परेशान है, पर मुझे लगता है वो आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी। तू खामखा अज्जू और उसके आदमियों पर शक कर रहा है। अच्छा, तो इतनी देर में तूने सारी जांच पड़ताल भी कर ली? क्या बात है। अगर तन्ने वो लागे ना कि ये आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी है, तो तू ऐसा ही समझ। मगर मनने के करना है और के नहीं, क्यों मैं तेरे तना पूछूंगा। समझ गया? देखिए सर, आप कैसे हैं? और रोशनी जी कैसी है? ओह, इतना लोड लेने की जरूरत ना है। रोशनी की चिंता करने के लिए मैं काफी हूं। समझ गया? वैसे एजे सर, मैंने सारे पार्टिसिपेंट को घर भेज दिया है और उनसे कहा है कि कल रिहर्सल्स होंगी। गुड। और हाँ, मेरी बिजली वाले से बात हुई। उनका कहना है कि शायद म्यूजिक सिस्टम में शॉर्ट सर्किट की वजह से शायद हॉल में आग लगी होगी। देखा, मैंने कहा था, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। तन्ने मालूम है, जब से मुझे तेरी सच्चाई पता चली है, तब से मैंने आज तक तेरे पे सिर्फ गुस्सा ही आया, लेकिन आज मैंने तेरे पे तरस आया। लगता है तूने डांस की दुनिया के अलावा दूसरी कोई दुनिया ना देखी। मास्टर, जो करनाल है, यहाँ पे हर कोई खुद को शेर समझे, और फिर इसमें अच्छाई यही है कि जब चूहे बिल्ली होए ना, तो तुम दबा के अपने बिल में बैठे, वरना फिर शेर चाहे कितना ही कमजोर क्यों ना हो, चूहे की गर्दन तो नोच ही सके। आज तेरे साथ भी यही होने वाला था। बेटा तू कैसा है? और रोशनी ठीक है ना? अम्मा, मेरे होते हुए रोशनी को हवा भी नहीं छू सकती, तो ये आग की चीज है। बस निकल रहा हूँ यहाँ से, बाकी बातें करा के बताता हूँ। आग से भी बच के निकल गई। मन ने तो लागे है
कि यो छोरी मेरे बेटे का पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाली। हाँ माँ बोल। नील बेटा तू कैसा है? और रोशनी रोशनी ठीक है ना? उसे कुछ हुआ तो ना? अम्मा मेरे होते हुए रोशनी को हवा भी नहीं छू सकती, तो ये आग की चीज है। यो तो नीलकंठ की कृपा है। मैं कल ही बाबा ने 108 बेलपत्र चढ़ा दूंगी। अच्छा लेकिन यो बता, यो सब हुआ कैसे? बस निकल रहा हूँ यहाँ से, बाकी बातें करा के बताता हूँ। अच्छा ठीक है। पता नहीं के खा के पैदा हुई से, आग से भी बच के निकल गई। मन ने तो लागे है कि यो छोरी मेरे बेटे का पीछा आसानी से नहीं छोड़ने वाली। चल, नहीं तो नील फिर से भड़क जाएगा। बिट्टू काम करो, देखो रोशनी को ऑटो मिला कि नहीं। ओके सर। कहीं ना कहीं शायद नील की बात सही है, नहीं तो दरवाजा इस तरह बाहर से लॉक कैसे होता। कुछ भी हो, मुझे ये बात पब्लिक करके लोगों के मन में फिर से कोई डर नहीं पैदा करना। वो उस दिन के बाद वो फाइल के बारे में पूछने के लिए कभी आया नहीं। वैसे मैंने आपके 3 साल के सारे रिकॉर्ड्स ढूंढ के अलग अलग करके रख दिए है। पक्का 3 साल? हाँ सर। कौन सी फाइल्स की बात कर रहे हो आकर्ष? मन्ने पता था तू मैंने दार्जी की गोद में मिले, किसके कहने में तूने इतना बड़ा कदम उठा लिया? हाँ अनिल बात के बता तो हुआ के? जैसे तेने कुछ पता ही ना है। आज तो मैं तन्ने खत्म ही कर दूंगा।